मेरे सामने जिस माताजी को देख रहे हैं, इनका बेटा जो है लड़की को जो लेकर भाग गया है। 6 दिन पहले एक लड़की का शादी होता है। लोग राजी थे या दोनों परिवार राजी न होने के कारण मजबूरी में आकर लड़की जो है किसी और से परिवार वाले शादी कर देते हैं। शादी के 6 से 7-8 दिन बीतने के बाद जो है लड़की जो है इनके बेटे के साथ भाग जाती है। तो लड़की के जो परिवार वाले होते हैं इनके घर पे आते हैं। एक जानलेवा हमला किया जाता है इनके परिवार के ऊपर। रात को जो लगभग 1 या 2 बजे कहा जा रहा है कि हमला किया जाता है और पूरी तरह से इनका शीशा तोड़ दिया जाता है। उन्हें कानून का हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? अगर मेरे भाई ने गलती की थी, उसके परिवार की भी थी, लड़की की भी तो उतनी ही गलती है। कैसे आपका बेटा संपर्क में आया था उस लड़की का? क्योंकि अगर मेरा भाई इस खबर को देख रहा होगा, जो लड़की अपने पति को छोड़कर भाग सकती है, वो आपके भाई के साथ रह सकती है? जिसके साथ 7 जन्म का फेरा ले चुकी है, कि जो लड़की भाग गई है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 परिवारों की इज्जत लेके गई है। मम्मी को, अपने भाई को ये बात बताई थी, शादी वहाँ ना करो, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। तो परिवार वाले फिर भी नहीं माने। नहीं, जिस घर में उस लड़की की शादी हुई होगी, उस परिवार का इज्जत कहाँ होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। जहानाबाद के एक छोटे से गाँव दाऊदपुर से एक खबर निकल कर सामने आती है, जो पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर देता है। मेरे सामने जिस माताजी को देख रहे हैं, इनका बेटा जो है एक लड़की को जो कहा जा रहा है कि लड़की को लेकर भाग गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 6 दिन पहले, 7 दिन पहले जो है एक लड़की का शादी होता है और उस लड़की का प्रेम प्रसंग जो है एक लड़के के साथ चल रहा था। वो लड़का जो है इनका बेटा है और 5 से 6 दिन पहले लड़की का शादी होता है और 2 से 25 तारीख को खबर निकल कर सामने आती है कि लड़का-लड़की जो है वो भाग गए हैं। हालाँकि मैं आपको बताऊँगा कहानी, पहले इन लोगों से जान लेते हैं कि क्या घटना है, क्या नहीं हुआ था। कैसे क्या घटना हुआ और कौन लोग थे जो आपके घर पे तोड़-फोड़ करके गए? क्या वजह से उन लोग आए थे आपके घर? देखिए मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, मेरा भाई शुभम कुमार और कल्पा की एक लड़की है अंजलि कुमारी। दोनों का आपसी प्रेम संबंध था और वो लोग करीब 3-4 साल से 5 साल से प्रेम संबंध में थे। लड़की की शादी ठीक हुई थी, कहीं पे वो हमको नहीं पता है कि कहाँ पे शादी ठीक हुई थी, लेकिन लड़की ने अपने माता-पिता के दबाव में या जो भी कहिए गार्जियन के दबाव में शादी वहाँ पे कर ली। लेकिन लड़की अब उसके साथ क्या उस समय वस्तु स्थिति थी कि घर छोड़ने पे मजबूर हो गई, अब तो लड़की के आने के बाद ही ये पता चल पाएगा। ये बताइए कि आपका भाई जब उस लड़की से प्यार करता था, तो आप लोग के सामने जब ये बात रख रहा था, तो क्या आप लोगों ने शादी के लिए उन लोगों को राज़ी नहीं हुए आप लोग? देखिए हम लोग सामाजिक दबाव के चलते राज़ी तो नहीं थे। हुँ। हम लोग उसको समझाए थे कि देखो ये रिश्ता संभव नहीं है, इस तरह के काम ठीक नहीं है। लेकिन वो हमसे डायरेक्टली कभी खुल के हमको नहीं बोला था, आपसे छोटा था भाई? हमसे छोटा भाई था। हमसे बड़ा भाई होने के नाते कभी मुझे ऐसा हुँ। संकोच से कहिए या शर्म से कहिए मेरे से कभी ये मुद्दा शेयर नहीं किया था। अच्छा, कितना दिन पहले लड़की का शादी हुआ था? लड़की की शादी 18 तारीख को समाप्त हुई है, 17 मई को शादी उसकी थी। 18 मई को लड़की की विदाई हो जाती है। मेरा भाई यहीं उस समय तक घर पे ही था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा बहुत तनाव में होगा लेकिन मेरे को कुछ वैसा मालूम नहीं था चूँकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं पटना में रहता हूँ। उसके बाद मुझे 25 तारीख को रात के बारे में मतलब हमको सुबह में 26 को सुबह में मुझे खबर मिली 5 बजे कि मेरा भाई और वहाँ की कल्पा की जो लड़की है अंजलि कुमारी, वो दोनों घर छोड़कर निकल गए हैं। कितना बजे रात का ये घटना, कब मतलब दिन में हुआ था या रात में हुआ? रात की घटना है, रात को सुनते हैं कि 12-1 बजे की ये घटना है। हम लोग को पता चला था सुबह में। लेकिन हम लोग को आप सुबह लोगों को में सुबह में पता चला? सुबह में जी। पता तो चला था आपका बेटा जब किसी से प्यार करता था माताजी, जब दोनों आपके सामने ये बात रख रहे थे, तो आप लोग राज़ी थे या उन लोग राज़ी नहीं थे? हम तो राज़ी थे कि कर दे सकते हैं, हुँ। लेकिन वो लोग राज़ी नहीं थे, वो लोग क्या बोलते थे? समझे ना? वो बोले कि इतना ज नज़दीक में शादी नहीं होती है, से देखिए इनका बेटा था और एक लड़की थी, दोनों आपस में प्यार करते थे और प्यार करने के बाद दोनों परिवार राज़ी ना होने के कारण जो है लड़की का मजबूरी या जो जो भी कहें, मजबूरी में आकर लड़की जो है किसी और के साथ उनके परिवार वाले शादी कर देते हैं। शादी के 6 से 7-8 दिन बीतने के बाद जो है, लड़की जो है इनके बेटे के साथ भाग जाती है। भाग जाती है, ये क्या होता है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। लड़की साथ में भागी है या लड़के साथ में भागे, अभी तक पूरा सच्चाई निकल कर सामने नहीं आता है। लेकिन जब लड़की भाग जाती है और लड़का भी इनका गायब हो जाता है, तो लड़की के जो परिवार वाले होते हैं, इनके घर पे आते हैं और ये तमाम जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, इधर आइएगा थोड़ा-सा दिखाइएगा भैया। ये जो तमाम आप खिड़की देख रहे हैं ये तमाम खिड़की और इधर जो देख रहे हैं आप कहाँ-कहाँ पे तोड़-फोड़ हुआ था? देखिए, पीछे। देखिए, मैं आपको दिखाऊँगा कि एक जानलेवा हमला किया जाता है इनके परिवार के ऊपर, जो पूरी तरह से आप देखिए कि ये पूरा शीशा जो है इधर टूटा हुआ है और इधर का भी जो शीशा है देखिए एक तरह से नीचे देखिए। रात को जो लगभग 1 या 2 बजे कहा जा रहा है कि हमला किया जाता है और पूरी तरह से इनका शीशा तोड़ दिया जाता है। 8 बजे, साढ़े साढ़े 8 8 बजे बजे रात रात को को। हमला किया जाता है। साढ़े जी। 8 अच्छा उस वक़्त आप लोग थे घर में? नहीं, हम नहीं थे, मेरी माताजी और मेरे पिताजी थे और चाचा-चाची लोग थे। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्हें कानून का हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? जी। अगर मेरे भाई ने गलती की थी,
तो गलती बराबर उसके परिवार की भी थी, लड़की की भी तो उतनी ही गलती है। दोनों आपसी सहमति से ही गए थे। गलती आपकी भाई की कैसे मानी जाए जब दोनों नाबालिग हैं, दोनों अपने आप को दोनों बालिग। दोनों बालिग हैं, दोनों अपने आपस में प्यार करते हैं और पहले भी प्यार का इज़हार किए, तो गलती कैसे कहा जा नहीं, सकता मान लीजिए सामाजिक प्रतिष्ठा के हनन के कारण उन लोग को ऐसा लग रहा था, तो इस बात को वो लोग कानून के समक्ष रहते, कानून जो सज़ा देती उन लोग को लिए उस वो हमें मंज़ूर था। लेकिन इस तरह आपराधिक घटना को अंजाम देना, मेरे परिवार को, मेरी माता को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से हमला करना, हम लोग पे जानलेवा हमला अच्छा, आप करना। क्या करते क्या हैं? मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करता हूँ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। तो क्या आपका भी नाम दिया गया उसमें? हाँ, मेरा भी नाम दिया गया। देखिए, इनकी कोई गलती नहीं है, ये पढ़ने लिखने वाले, नौकरी की तलाश करने वाले इंसान हैं और इनका भी नाम दे दिया जाता है और इनकी ना कोई गलती है। आप सोच सकते हैं कि दोनों कहा जाए तो बालिग हैं और दोनों आपस में निर्णय ले सकते हैं, अपना कार्य करने के लिए क्षमता उन दोनों में है। ये बताइए कि जब ये घटना घटा था, तो उनके परिवार वाले दो लोग आए थे आपके घर पे या कोई और आया हाँ, था? उससे पहले देखिए 25 की रात की घटना हुई, 26 को वो लोग सुबह में आए थे। हुँ। तो उस समय उस तरह का कोई हंगामा नहीं किए थे, बातचीत बोल रहे थे, धमकी वगैरह दिए थे, लेकिन उस समय हम लोग सलाह लिए कि भाई चलो मेरा भाई का भी गलती है, वो लोग कह रहे हैं तो चलो मानने के लिए हम तैयार थे, हमसे बातचीत भी हो रही थी। हम बोले कि हम जिस तरह से सहयोग कीजिएगा, उसको खोजने में हम हर संभव मदद करने को तैयार हैं। लेकिन 29 की रात को ये जो घटना हुई, ये काफ़ी निंदनीय घटना अच्छा, है। इधर आइएगा थोड़ा-सा और उनकी माताजी से हम बात करना चाहेंगे। इधर आइएगा माताजी। जब आपका बेटा या किसी लड़की से प्यार करता था, तो क्या आपको ये बात पता था? जी, पता था। ये बात पता था, तो कभी आपने बेटे से नहीं पूछा कि ब बाबू ऐसा हरकत कर जाओगे या ऐसा मत करना, बोला आपने डाँट हाँ, लगाई बहुत थी? बहुत समझाए थे कि बेटा ये ऐसा इधर ना आइए। काम नहीं करना, हाँ, जिससे हमारी बेइज़्ज़ती हो। हुँ। अब आप लोगों को कुछ पता है कि आपका बेटा कहाँ है नहीं, या कुछ पता नहीं है सर, नहीं? नहीं, अच्छा, आप लोगों को अभी डर लग रहा है? बहुत। किस कारण बात को लेकर डर लग रहा है? वही कि वो लोग कब चढ़ाई कर देंगे, कोई ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या बोल के गई है आपको? पुलिस तो आई तो कुछ बोली ही नहीं, बोले कि लिखित दीजिए, तो हम लिखने के अवस्था में तो थे नहीं, तो हम हुँ। क्या लिख के देते। अगले ज दिन जाके हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, जो हम पे हाँ। आपराधिक किस्म का जो हमला हुआ, तो हाँ, मैंने उसके बारे में सुबह हम लोग लिख के मैंने दिए वहाँ हैं। पे जाके एफआईआर दर्ज करवाया है कल्पा थाना कितने में। लोगों को आप लोगों की तरफ से नाम दिया गया है? हम लोगों ने तो 5 व्यक्तियों का नाम दिया है। किन-किन लोगों का नाम दिया गया है? उन लोगों के बारे में सुना था कि वो पूरे टीम के संचालन इन्हीं के नेतृत्व में किया जा रहा था। लड़के तो बहुत थे, 50-60, अच्छा, और बहुत बहुत सारों का वीडियो भी मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें कई लड़कों को और भी अभी पहचानता हूँ मैं। अगर आपके घर पुलिस पर हम कितने लोगों का हमला किया हाँ, गया? 50-60 लोग थे। 50-60 लोग पचा आपके घर पे रात जी, को जी, आए थे। 50 से 60 की संख्या में थे। पूरा तोड़-फोड़ कर दिया, मोटर तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया। मतलब वो लोग इस तरह से उग्र होके आए थे कि कुर्सी वगैरह तोड़ते हुए कि अगर कोई मिल गया तो उसका हम जान से अच्छा, मार अभी आप एक एक भी कोई अपराधी पकड़ा गया है? नहीं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात कर रही है। देखिए, कल्पा थाना में पड़ता है, गाँव पड़ता है और इनके घर पर 8 बजे जो है 50 से 60 लोग आते हैं और तोड़-फोड़ करते हैं और जानलेवा हमला करने की साजिश के थ्रू आते हैं और सामने देखिए मोटर तोड़ दिया जाता है, खिड़की तोड़ दिया जाता है। हालाँकि ये मौजूद नहीं थे, इनके साथ भी कुछ घटना उस समय आप मौजूद थे? जी नहीं, मैं नहीं थे, मौजूद नहीं। कौन-कौन थे घर में? सिर्फ़ हम पति-पत्नी थे और हमारे गोतिया लोग थे। हाँ, हाँ, ये बताइए कि अब जेंट्स में क्या कोई उ नहीं थे। अब क्या उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से? क्या उम्मीद करते अभी तक तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम हम क्या पुलिस समझें? प्रशासन से यही आग्रह करना चाहते हैं आपके हाँ, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि लड़का-लड़की को पता करें, उन्हें कोर्ट के समक्ष हाज़िर करें और जो कोर्ट उन दोनों के फ़ेवर में या निर्णय ले, वो हम लोग को मंज़ूर होगा। देखिए, जिस तरह से ये हाथ जोड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं, उससे आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि इनका भाई जो है, इनके बस में नहीं है और इनकी जानकारी से बाहर है। तब ये खुद से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और लड़की वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी तुम ढूँढ के लाओ, तुमसे बात हो रहा है। आप लोग का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है भाई। हम लगातार जो नंबर उसके पास रहता था, हम उसी पे फ़ोन कर सकते हैं ना सर, दोनों नंबर लगातार बंद है। अच्छा, कैसे आपका बेटा संपर्क में आया था उस लड़की का? पहले स्कूल था, उसी में पढ़ाने जाता था। जैसे वहाँ पे एक राइजिंग होप स्कूल है। अच्छा, राइजिंग होम एक स्कूल है। राइजिंग होप स्कूल हाँ, है, उसके संचालनकर्ता मिस्टर मंटू कुमार हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं। देखिए, उनमें उसका कोई रोल नहीं है। कोई भी शिक्षा का मंदिर अच्छे शिक्षकों को शिक्षिकाओं को इसलिए नियुक्त करते हैं कि वो एक चरित्र मतलब बालकों के चरित्र का निर्माण कर सकें। उसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके स्कूल की वजह से ये घटना हो गई। नहीं, नहीं, ऐसी घटना बात अगर नहीं है। होना था तो कभी भी हो सकती थी, क्योंकि मेरे भाई ने वहाँ मात्र 5-6 महीने ही शिक्षण का कार्य किया था, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं किया था। लेकिन उन दोनों में संबंध हुआ और ये संबंध इस हद तक गुज़र जाएगा, हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचा था। अच्छा, जब दोनों प्यार करते थे, शादी हो गया था, उसके बाद भी मतलब शादी के बाद से पढ़ा रही थी लड़की या शादी से पहले शादी उसे से पहले ही से पढ़ा रही वहाँ थी, पे शादी पढ़ाती के थी पहले पहले से लड़का भी पहले से ही पढ़ा रहा था? पढ़ाई जी, जी। पहले से ही पढ़ाता था। तो इधर नहीं शादी पढ़ा रहा था सर, 2-3 साल से छोड़ पढ़ाई-लिखाई वो दिया छोड़ था। दिया था वहाँ पे पढ़ाना, मतलब घर पे ही रह के
ट्यूशन वगैरह करता था और अपने भी हुँ। जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करता था। लड़की कैसे भागी या लड़का जब आपके घर से कितना बजे रात का ये घटना है? कितना बजे भागी? देखिए, ये तो हमको पता नहीं है स्पष्ट सर, जानकारी हमें तो नहीं सुबह है कि 12 बजे गई कि 1 बजे गई कि 10 बजे गई, लेकिन हम लोग को तो सुबह में पता चला 5 बजे। सुबह 5 बजे हम रात में हम आप लोगों को कोई पटना में जानकारी थे, टेलीफ़ोन के माध्यम से नहीं, रात में हमको अच्छा, पता आप घर पे थी माताजी जब आप जी। रात के समय जब सोते समय आपका बेटा घर पे ही घर में था? था, खाना-पीना खाया और गेस्ट रूम में सोया हुआ था। हाँ, उसके बाद रात को जब सुबह में आपको पता चला कि घर पे नहीं है हाँ, बेटा? सुबह में उनकी कल्पा के लोग आए तब हमको पता चला कि मेरा बेटा भी नहीं है, अच्छा मतलब सुबह में दूसरे लोग आए तब पता तब चला पता बेटा चला। अच्छा कोई तोड़-फोड़ या कहीं से भागने का या कैसे केमाड़ी खुला हुआ था सब? जब आपका बेटा गया ही नहीं, कैसे ट्रक के देवाल कैसे गया होगा तब? नहीं, पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, अच्छा पीछे का दरवाज़ा खुला खुला हुआ हुआ था। था। जी। तो आप लोग को सुबह में भनक पता चला। हाँ, तो तो हम जैसे सोचे हम कि लोग को बाहर गया होगा ये बाथरूम-उथरूम अंदेशा करने नहीं चाहे ना था घूमने कि गया ऐसा भी होगा। कर्म हो सकता है। हम नहीं, लोग हम थोड़ी सोचे जान कि रहे थे गया कि होगा मंदिर अब पकड़ के लड़के के कुछ दिमाग लोग में क्या चल रहा है, वो तो अच्छा हम जब लोग बयान कर ऐसा नहीं हो सकते। सकता है